Hello everyone, how are you? I hope you will be very well at home. In last video we are solving most important question of derivative. Today we shall take a new and vast chapter, integral. Integral is nothing, it is only रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल क्या होता है बेटा? इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। बेटा ये डेरिवेटिव का रिवर्स प्रोसेस है। इट मीन्स यदि हमारे पास कोई फंक्शन है फाई एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव हम लेट कर लेते हैं, लेट एफ एक्स। इट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स इज एफ एक्स, देन अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रल इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, देन phi x is the integral or antiderivative of f(x). It means a function phi x is an antiderivative, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं, और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। इस एफ एक्स का ये फाई एक्स क्या हो जाएगा? इंटीग्रल हो जाएगा। इट मीन्स यदि हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एफ एक्स है, देन एफ एक्स क्या होगा उस फंक्शन का, देन द इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विल बी दैट फंक्शन। उस फंक्शन का इंटीग्रल क्या होगा? ये होगा। हम एफ एक्स को हम मान लेते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3। हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स क्यूब अपॉन 3, देन डी अपॉन डी एक्स फाई एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर। यू नो वेरी वेल द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3 विल बी एक्स स्क्वायर। इसको बेटा ऐसा कर लेते हैं, 3 माइनस 1 अपॉन 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सही बच्चे जानते हैं इसको। अब हम फाई एक्स को हम क्या लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 का करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा, ये भी हमारा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका फिर से एक्स स्क्वायर। सिमिलरली हमारे पास और भी फंक्शन हो सकते हैं। हम ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2। बेटा इसका भी डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस हम ले लेते हैं 10, इसका भी बेटा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होगा। इट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब अपॉन 3 और एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 और एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 10। इसी तरह यदि हम इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लेते हैं इसको,
कुछ भी आ सकता है बेटा, इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। c इज इक्वल टू इसका भी हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा। इट मीन्स द इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी दिस 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 एंड सो ऑन। और भी कुछ भी हो सकता है, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट। बेटा यहाँ पर c हमारा क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इट मीन्स हम c को हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। इट मीन्स एनी रियल नंबर हेयर वी टेक। इट मीन्स यहाँ पर c के आ जाने से ये हमारे पास फिक्स नहीं रहा। तो इट मीन्स जो हमारा इंटीग्रल होता है, ये हमारा कैसा इंटीग्रल होता है बेटा, इंडेफिनिट, निश्चित नहीं है हमारे पास, इसलिए ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इट मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ इंटीग्रल। फर्स्ट हमारे पास है बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रल एंड सेकंड है हमारे पास डेफिनिट इंटीग्रल। ये बेटा हमारे पास इंटीग्रल हो गए डेफिनिट, और ये हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा, किसको लेते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल को। इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है बेटा, इंडेफिनिट इंटीग्रल में बेटा ये हमारे पास c जो होता है ना, ये हमारा इंडेफिनिट होता है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। तो यदि हम यहाँ पर देखते हैं कि एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमारे पास एक्स क्यूब अपॉन 3 भी है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 भी है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 भी है, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 10 भी है, और एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c भी है। तो जो ये आया हमारे पास, ये इट मीन्स हमारे पास ये क्या था बेटा, ये 5x हमने लिया था, d अपॉन डी एक्स 5x प्लस c इज इक्वल टू, और ये एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या था बेटा, ये हमने लेट किया था, ये आ गया था हमारे पास fx इज इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास fx। इट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ fx प्लस c इज इक्वल टू fx, then we can say that the integral of fx with respect to x will be 5x plus c. Then 5x plus c is called indefinite integral of given function। हमारे पास फंक्शन बेटा कुछ भी हो सकता है, fx हमारा कुछ भी, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो जो आएगा 5x प्लस c में करके आएगा, दैट कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ दैट गिवन फंक्शन। ये बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। अब इसके बाद आता है बेटा हमारे पास टर्मिनोलॉजी होती है, एक तो इंटीग्रल है, एक होते हैं बेटा इंटीग्रेशन, एक होता है बेटा इंटीग्रांड। बच्चे इसको और इसको सेम ही मानते हैं। ये बेटा क्या होता है, इनको तीनों में फ़र्क नहीं कर पाते, जबकि ये तीनों हमारे पास क्या होता है, अलग होते हैं। ये क्या होता है, इंटीग्रल होता है हमारे पास, ये इंटीग्रेशन होता है एक प्रोसेस। तो द प्रोसेस टू गेट द इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन is called integration।
मतलब जिस प्रोसेस के तहत हम किसी फंक्शन का इंटीग्रल प्राप्त करते हैं वो प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है बेटा? इंटीग्रेशन। और दैट फंक्शन, इट मीन्स जिस फंक्शन का हम इंटीग्रल करते हैं, दैट कॉल्ड इंटीग्रांड, एंड दैट फंक्शन is called इंटीग्रांड। इट मीन्स जैसे हमने बेटा बताया था अभी d/dx 5x प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? fx। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव fx है, तो fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारे पास fx प्लस 5x प्लस सी हो जाएगा। अब जो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होता है बेटा, इंटीग्रेशन वर्क्स लाइक ए समेशन। समेशन आप जानते हो, समेशन की तरह ये हमारे काम करता है। और जो s होता है, ये समेशन में जो s होता है इसको हम स्ट्रेच कर लेते हैं, दैट विल बी द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये बेटा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, क्योंकि इसका और इसका जो वर्क होता है वो दोनों का एक जैसा होता है। तो इस s को हम स्ट्रेच करने पर ये इस टाइप का आ जाएगा बेटा, और ये होता है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इट मीन्स fx का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है? ये होता है देन fx का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में बेटा? जैसे डेरिवेटिव करते थे हम x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, या किसी पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है t के रेस्पेक्ट में या थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आ जाएगा बेटा? ये fx प्लस सी। तो ये हमारा बेटा आ जाएगा इंटीग्रांड, और ये बेटा हमारे पास आ जाएगा इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ fx, और वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c हमारे पास आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। बेटा ये समझ में आया? ये हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। अब हम कोई भी फंक्शन ले सकते हैं, जैसे वी नो दैट हमारे पास एक फंक्शन होता था d/dx x टू द पावर n। हम जानते थे क्या होता है इसका डेरिवेटिव? ये होता है, सभी बच्चे जानते हैं। और हम इसी से हम कह सकते हैं d/dx x टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये n प्लस 1 x टू द पावर n। नेक्स्ट लाइन में हम बेटा इसी से ऐसा लिख सकते हैं d/dx x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर n। इट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर n। देन वी कैन से दैट द इंटीग्रल ऑफ x to the power n will be x to the power n plus 1 upon n plus 1. It means x to the power n इंटीग्रल ऑफ x to the power n dx, x के रेस्पेक्ट में बेटा क्या हो जाएगा? x to the power n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यदि हम इसमें इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात करें तो बेटा इसका भी इंटीग्रल हमारे पास यही होगा। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास c और ऐड हो जाएगा। इस तरह सिमिलरली हम d/dx e टू द पावर x हमारे पास क्या होता है बेटा? e टू द पावर x होता है। देन वी कैन से दैट द
इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन ई टू द पावर एक्स डी एक्स बिल्कुल विल बी ई टू द पावर एक्स प्लस सी। यदि हम यहाँ पर सी ऐड कर दें, दिस विल बी इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ e to the power x. Now we take another function of integration. तो हम देखते हैं यहाँ पर d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी इक्वल टू एक्स टू द पावर n होता है। इट मीन्स द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन will be x to the power n, then we can say that the integration of x to the power n will be this function. तो it means x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c. c हमारा indefinite integration के लिए आया है बेटा। इस सिमिलरली d अपॉन डी एक्स ई टू द पावर x प्लस सी ई टू द पावर x होता है। इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब हम, तो बेटा हमारा क्या आ जाएगा e टू द पावर x प्लस सी। सिमिलरली log x का हम करेंगे तो 1 अपॉन एक्स आता है, 1 अपॉन एक्स का हम इंटीग्रल करेंगे बेटा log x प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा इंटीग्रल होता है किसका, 1 अपॉन एक्स का। सिमिलरली साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का होता है कोस x होता है, सभी बच्चे जानते हैं। अब हम कोस x का डेरिवेटिव करने के बाद में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल करते हैं, तो बेटा क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद इसका इंटीग्रल साइन एक्स आ जाएगा। बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं। वे जानते हैं कि भाई जबकि डेरिवेटिव माइनस में आता है और इंटीग्रेशन में माइनस साइन लगाते हैं, जबकि ये माइनस साइन नहीं होता है। ये बच्चा याद रखने वाली बात है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। द इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स विल बी पॉजिटिव साइन एक्स। मैं पॉजिटिव साइन इसीलिए लगा रहा हूँ कि पॉजिटिव होता है ये। एंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स प्लस सी, सभी बच्चे जानते हैं इसका कितना होता है बेटा, साइन एक्स होता है, माइनस साइन होता है। अब माइनस साइन को जब हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे बेटा, द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी क्या हो जाएगा बेटा, माइनस कोस एक्स। माइनस कोस एक्स विल बी द इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। और इसके बाद आता है बेटा टेन एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है क्या, सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा बेटा, टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का। सिमिलरली कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास माइनस कोट एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स का हमारे पास डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, या हम कह सकते हैं कि टेन एक्स और सेक एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, सेक एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले किस किस के हमारे पास, किस किस का आ गया बेटा, एक्स टू द पावर एन का आ गया, ई टू द पावर एक्स का आ गया। यहाँ पर माइनस साइन आएगा तो बेटा यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट हमारे पास इंटीग्रल होता है log x होता है, और कोस एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है प्लस साइन एक्स, और साइन एक्स का डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास माइनस कोस एक्स। अब बीच में टेन एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला नहीं है बेटा, फिर डायरेक्ट फार्मूला किसका हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है हमारे पास इंटीग्रल, फिर होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का हमारे पास क्या होता है, माइनस कोट एक्स होगा, और सेक एक्स टेन एक्स का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है बेटा सेक एक्स होगा। इसी तरह हमारे पास वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स क्या होता है बेटा, सभी बच्चे जानते हैं, कोसेक एक्स प्लस सी भी लगा लेते हैं बेटा, इसमें सभी बच्चे जानते हैं माइनस क्या होता है बेटा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। देन वी कैन से दैट द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स विल बी क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल बेटा, ये माइनस
कोसेक एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव ये है तो बेटा इसका इंटीग्रेशन हमारे पास इंटीग्रल ये हो जाएगा। सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ गए। इंटीग्रेशन हमारे पास एक प्रोसेस होता है और ये हमारे पास ये इंटीग्रल होता है किसका, कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। सी हमारे पास होता है ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसी तरह हम और भी फंक्शन ले सकते हैं बेटा, जैसे ए टू द पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स प्लस सी। इसका डेरिवेटिव सभी बच्चे जानते हैं बेटा क्या होता है, ए टू द पावर एक्स log ई ए ये होता है बेटा। इट मीन्स हम ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बेटा, log बेस ई ए को हम एडजस्ट करने पर क्या आ जाएगा बेटा, ये ए टू द पावर एक्स अपॉन log ई ए प्लस सी। इसको हम इधर एडजस्ट कर देते हैं तो ये इधर आने पर सी अपॉन ये आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, इसको हमने कांस्टेंट ही रखा सी। इसी तरह हम और सारे फंक्शन हैं हमारे पास जिनको हम लिख सकते हैं, जिनका हम इंटीग्रेशन हम सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला में यूज करेंगे। आगे हम देखते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस लाइक एज साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। हम सभी जानते हैं बेटा इनका जो डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें माइनस साइन आ जाता है, बिल्कुल एज इट इज रहता है। tan इनवर्स एक्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। कोट इनवर्स एक्स में बिल्कुल एज इट इज माइनस साइन आ जाता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस सी में बेटा बिल्कुल ये 1/x√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी का हम डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा इसमें केवल बस माइनस साइन का ही डिफरेंस है, ये आ जाता है माइनस साइन। देन वी कैन से दैट द इंटीग्रल ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है, सी हमारा होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। माइनस साइन आ जाए तो बेटा कोस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। द इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी tan इनवर्स एक्स प्लस सी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है ये हमारा। सिमिलरली माइनस साइन आने पर ये कोट इनवर्स एक्स होता है। 1/x√x² माइनस 1 dx, इसका हम इंटीग्रल होगा बेटा सेक इनवर्स एक्स, और माइनस साइन आने पर बेटा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूले हैं बेटा, ये हमको याद होने चाहिए। इसी तरह जैसे वी नो दैट d/dx कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट हमारे पास कोई भी हो सकता है। d/dx मैं c ले लेता हूँ, c1 ले लेते हैं चलो। तो इसका बेटा जो डेरिवेटिव होता है सभी बच्चे जानते हैं 0 होता है। तो इट मीन्स यदि हमारे पास 0 है, 0 का यदि हम क्या करें बेटा इंटीग्रल करें तो क्या हो जाएगा, 0 का इंटीग्रल। जैसे इसका तो हमारे पास क्या होता है बेटा कांस्टेंट का हम करते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 0 होता है। यदि हम 0 का यदि हम इंटीग्रल करें तो बेटा क्या आएगा, वो कांस्टेंट होता है। सिमिलरली d/dx x, हमारे पास x का डेरिवेटिव होता है 1, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का तो बेटा कितना आ जाएगा, ये x प्लस सी। सी हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और x 1 का होता है x। या तो हम इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से बेटा ये हो जाएगा हमारे पास। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
सभी बच्चे जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यदि हमारे पास 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx। तो क्या होता है बेटा, पावर में हमारे पास क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, x टू द पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 इज इक्वल प्लस c। इट मीन्स x अपॉन 1 प्लस c। तो सीधा सीधा हम फॉर्मूला इसका भी याद रखेंगे बेटा, 1 dx का क्या हो जाएगा इंटीग्रल हमारे पास x प्लस c। आज के लिए बेटा इतना ही। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने हैं, अच्छी तरीके से आपको लिख कर देखने हैं, और अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।